नमस्कार दोस्तों। और इस सप्ताह तो नहीं, लेकिन इस बीच में जो डॉक्टर साहब का विशेषांक है वो लेकर इसलिए आना पड़ा क्योंकि कोरोना महामारी की बात जो हम पहले करते थे, एक बार कोरोना फिर से रिटर्न होने की बात हो रही है। और तमाम मीडिया खबरों में ये बात आ रही है कि भारत में कोरोना को लेकर टेंशन है। हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं। तो हम ये जानेंगे कि जैसे सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, इन सब में जो केस बढ़ रहे हैं और ये जो नया वेरिएंट है, ये नया वेरिएंट क्या भारत में इसके लिए चिंता का विषय है? भारतीयों को चिंता करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि भारत में 58 केस बढ़ गए हैं, 58 केसेस मिले हैं। तो रवि सर, ये नया जो वेरिएंट है, उस नए वेरिएंट को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये भारत के लिए चिंता के विषय है या फिर नहीं? ये भारत के लिए बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। ये नया वेरिएंट भी नहीं है। ये जी। भारत में आने वाला नहीं है क्योंकि पहले ही आ चुका होगा। ये बहुत ही मामूली वायरस है। ये आए हम्म। या जाए हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका न्यूज़ भी देखने का ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत ही मामूली है ये। इसको एक्सडीवी कहते हैं। ये हम्म। ओमिक्रॉन का पिल्ला है जो JN.1 था, उसका ये हम्म। पोता है शायद। तो ऐसा हम्म। नया कुछ नहीं है इसमें, पुराना है। और हम्म। केसेस गिनना, जी। मैं 2021 से कहता आ रहा हूँ। हम्म। सब जो कहा है वो सही कहा है, एकदम टाइम पे सही कहा है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। हम्म। केसेस गिनना, कोविड मापने के लिए केसेस गिनना सबसे बड़ी पागलपंती है। जब हम्म। ओमिक्रॉन आया था तो मैं पहला जी। था, मैं बोला ये ओमिक्रॉन एकदम मामूली है। ये हम्म। पूरे भारत को इम्यूनिटी देके चला जाएगा, ये भारत के लिए वरदान होगा। और हम्म। लोग कह रहे थे 2 लाख केसेस आए, 3 लाख केसेस आए। बोला आप केस गिन रहे हो ना, तो हम्म। कहाँ बैठ के गिनना चाहिए थे पता है? 2021 के दिसंबर में या जनवरी 2022 में। मैंने जी। कहा अस्पताल हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के गिनो, क्योंकि वो हॉस्पिटल के बेड तो हम्म। खाली पड़े हैं। मैं और मेरी तन्हाई ऐसा बात कर रहे हैं। तो हम्म। केसेस से लहर नहीं आती, हॉस्पिटलाइजेशन से आती है। इससे भारत में कोई सीरियस डिसीज नहीं होगा, तो भारत को कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम्म। सर, ये जो इसमें दो जो वेरिएंट है, पहले वेरिएंट की बात कर लेते हैं, फिर केसेस के पे जाएंगे उसमें। सर, ये LF.7 है और NB1.8 है जो वेरिएंट है, उसका जो जिक्र हो रहा है। देखो, लोग ये जो सर्च कर रहे हैं। ये जो वेरिएंट की हम लोग बात करते हैं, जी। उसका उसका मायना सिर्फ ये है कि आपको अंग्रेजी अल्फाबेट पूरा आता है, A to Z। इसे और कोई पता नहीं है कि XDV है या JN.1 है या बी, लाइक B.1 डॉट, वो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हम्म। जो ओमिक्रॉन लिनिएज है कोविड जी। के, हम्म। उससे ही सब स्पॉन हुए। जैसे भीष्म पितामह थे और उनके हम्म। सब पोते निकले, कुछ कौरव थे, कुछ पांडव थे, लेकिन हम्म। सब कुरु ही थे, उसमें ज्यादा फर्क नहीं था एक दूसरे में। तो ये सब हम्म। ओमिक्रॉन का लिनिएज है। वो उसका अंग्रेजी अल्फाबेट आपको पता नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो हम्म। सब अभी तक मामूली है। सबसे ज्यादा संसर्गजन्य बन रहे, इस हम्म। कगार तक संसर्गजन्य है वो कि उसे टाल नहीं सकते। तो जिसे हम्म। टाल नहीं सकते उसके बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये हम्म। मामूली है। तो ये सीरियस डिसीज बहुत कम लोगों में करता है। अभी थोड़ा हांगकांग और सिंगापुर में न्यूज़ आई थी कि कुछ हम्म। लोग सीरियसली इल भी हुए थे। वहाँ क्यों हम्म। हुए थे वो देख सकते हैं हम, लेकिन भारत हम्म। में डरने का कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा सर, तो सिंगापुर के केस से ही देखते हैं। सिंगापुर में जो हमारे पास जो जानकारी है, हमने जो निकाला, उसमें सर ये पता चल रहा है कि 28% जो बढ़ोतरी हुई है सिंगापुर में कोरोना के मामले में एक सप्ताह के अंदर। मतलब सप्ताह भर में 11,100 से बढ़कर ये केस बन गया 14,200। ये पहुंच राजू गया जी, मैं अस्पताल में आपको, जो भर्ती। हाँ जी। कहिए कहिए, या कहिए। अस्पताल में सर जो 102 पेशेंट थे वो 133 हो गए हैं। ये सब डेटा इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि लोग घबराएं ना, और ये सिंगापुर का केस है, इसलिए हम जो डेटा सामने आता है वो उसका उसका जिक्र कर देते हैं। और ऐसे ही हांगकांग का जो पॉजिटिविटी रेट है, वो सैंपल रेट बताया गया है 6.21% से 13.66% तक पॉजिटिविटी रेट। गंभीर केस 81 है, 81 जिसको हिंदी में कहें। और हांगकांग में जो 13.66% केस ऐसा मतलब माना गया है। अब दोनों का अगर केस देखें सर, तो ये पॉजिटिविटी रेट हो या उन दोनों का केस हो, थाईलैंड में भी कुछ ऐसा ही केस है। तो इससे लोग चिंतित इसलिए हो रहे हैं कि दोनों यहाँ से ट्रैवल तो यात्री करेंगे ही, भारत में तो आएंगे ही। ओके, तो मैं पहला केस का बात करता हूँ, बाद में सीरियस केसेस का बात करता हूँ। जी। ओके, जी। जी। हम्म। केसेस मानो कि बारिश की बूंदे हैं। हम्म। तो अगर आप, और छाता अगर आपके पास है, इसका मतलब हम्म। आप इम्यून हो, आप प्रोटेक्टेड हो। हम्म। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे
करीबन सारे पूरे के पूरे भारतीयों के पास छाता है, इम्यून प्रोटेक्शन है, क्योंकि उनको पहले कोविड हुआ था। जी। और आप छाते के नीचे खड़े हो और बूंदे गिन रहे हो जी। कि 10,000 आए, 12,000 आए, 18,000 आए, पॉजिटिविटी रेट 8% से 8% से बढ़ा घटा, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो छाता खोल रखा है ना, तो आप कुछ गाना वाना सोचो ना, प्यार हुआ इकरार हुआ सुना है कि नहीं? कितना अच्छा बढ़िया गाना है, तो गाने वाने गाओ यार, बूंदे क्यों गिन रहे हो? तो जो केसेस की बात है, पॉजिटिविटी की बात है, वो छोड़ दो। अभी अपने पागल लोग भी दौड़ के आएंगे, ये कमिटीज वगैरह, टेस्ट ट्रेस आइसोलेशन, उनको तो पागल खाने में बंद कर देना। ऐसा पागल खाना वगैरह हम लोग टर्म्स नहीं यूज करते मेडिसिन में आजकल, लेकिन उनको तो ऐसा कभी दूर हकाल देना चाहिए। ये टेस्ट ट्रेस आइसोलेशन की अगर बात करने लगे, ये सब मुमकिन नहीं है, जरूरी भी नहीं है। अगर आप सीरियस डिसीज की बात करते हो, तो जी। हांगकांग में जो 81 केसेस थे, उनमें 85% लोगों को कुछ बाकी बहुत बीमारियां थी, उसके अच्छा। वजह से शायद वो सीरियसली इल हुए। 3 केसेस बच्चों के भी आए हैं, वो थोड़े कंफ्यूजिंग है कि पता नहीं बच्चों में क्यों आए, क्योंकि बच्चों में जनरली सीरियस डिसीज नहीं होता, शायद उन्होंने दूसरा वायरस मिस किया होगा। तो अभी मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ कि अगर ये मामूली है, इससे डरना नहीं चाहिए, तो सीरियस डिसीज क्यों हो रहा है? सीरियस केसेस हांगकांग या सिंगापुर में क्यों आ रहे हैं? तो क्या भारत में भी आ सकते हैं? जी। अभी न्यूजीलैंड में भी आने लगेंगे, हम्म। केसेस भी आएंगे और सीरियस केसेस भी आएंगे। न्यूजीलैंड में शायद 5-10 जून को चालू होगा ये, हाँ, तो जी। 1 महीने में आएगा। तो इस देशों में क्यों हो रहा है? जहां पे सबसे ज्यादा जीरो कोविड की पागलपंती चल रही थी जी। कि कोविड को फैलने ही नहीं देंगे, वहां पे एक इम्यून गैप है। वो जो इम्यूनिटी की पूंजी होती है पूरे आवाम की, वो सुरक्षितता की पूंजी होती है, उसमें घटत है वहां पे, क्योंकि वहां जीरो कोविड था। मुझे लग रहा था कि ये 5 साल तक नहीं चलेगा, 4 साल में ये इम्यूनिटी की जो पूंजी कम हुई थी उसको वो पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है और कहीं पे केसेस दिख रहे हैं। तो सीरियस केसेस क्यों हो रहे हैं? उसकी 2 वजह है। पहली वजह ये है कि हम लोग कहते हैं ओमिक्रॉन इतना मामूली है, ओमिक्रॉन लिनिएज, कि शायद 1 लाख में से एक ही आदमी को परेशानी हो सकती है जिसको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है। लेकिन अगर 10 लाख केसेस आ गए तो 10 लोगों को परेशानी हो सकती है ना, केसेस ज्यादा आए तो ये एक मानना है। और दूसरा क्या है ना कि ओमिक्रॉन, कल्पना करो कि एक ऐसा बहुत ही मामूली घटिया सा चोर है जिसके पास जीपीएस है, ठीक और है। आपके घर में होली की पार्टी है और गब्बर ढूंढ रहा है, लेकिन गब्बर के पास जीपीएस नहीं है, तो गब्बर को पता नहीं आप कहाँ होली मना रहे हो। तो ये मामूली चोर जीपीएस लेके पहुंच जाएगा और इसके पीछे गब्बर आ जाएगा। तो ये कोविड क्या करेगा कुछ लोगों में, ये घर का दरवाजा खोल देगा और उस दरवाजे में से कोई दूसरा चोर जो ज्यादा ताकतवर है, जैसे कि कोई निमोनिया हो, जैसे कि कोई दूसरा वायरस हो, जैसे कि कोई हो, तो वो घुस जाएगा और वो तकलीफ देगा। तो कोविड की वजह से आपको थोड़ा सा खांसी जुकाम होगा, और वो खांसी जुकाम में जब आप सिक है, उस दौरान कोई दूसरा बड़ा वायरस आपको पकड़ लेगा और आपको पहले ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है आप, तो आपको वो तकलीफ दे सकता है। इसीलिए कुछ सीरियस केसेस आ रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा सीरियस केसेस का जो परसेंटेज है, अगर आए भी तो बहुत कम रहेगा। और क्या है ना, हम उसके जी। बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब करना चाहिए भी नहीं, और अगर करना चाहिए होता तो भी कर नहीं सकते। तो खाली पीली बात करने में क्या दिलचस्पी है और क्या पॉइंट है? हाँ सर, ये जो कहीं पे मैं कोई रिसर्च पढ़ रहा था रात को, जब हमें पता चला कि ये केस भारत में है, तो उसमें ये जिक्र किया गया कि जो ये नए वेरिएंट हैं उसके वैक्सीन नहीं है। तो सवाल ये मेरे मन में आया, या मैं ये भी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो, अगर मान के चलिए कि आने वाले समय में अगर भारत में केस बढ़ते भी हैं, तो जो बूस्टर डोज ले रखे हैं, जो कोविड वैक्सीन के 2-2 डोज ले रखे हैं, 2-2 नहीं, 3-3 रखे हैं बूस्टर लेकर कोविशील्ड वाला, तो क्या उन पर असरदायक हो सकता है, असर कर सकता है, या फिर कमज़ोर इम्यूनिटी वाले को ही, बच्चे को, बूढ़े जो बुज़ुर्ग हैं उन पर असर करेगा? मतलब ये अगर देखा जाए तो। आप क्या पढ़ते हैं पता नहीं, ये ओमिक जी। आप कह रहे हैं कि नया वेरिएंट आया है, ये नया वेरिएंट नहीं है।
ये ओमिक्रॉन है। हम्म, दूसरा आपने कहा कि ओमिक्रॉन के जो वैक्सीन है वो भारत में जी, भारत में ओमिक्रॉन के वैक्सीन नहीं है। ऐसा गूगल नहीं किया है। तो ऐसा न्यूज आता है भारत में ओमिक्रॉन के वैक्सीन नहीं है। हम्म, ऐसा गूगल किया तो आता है कि भारत mRNA बनाने वाला था, ये दिन पे आएगा, वो दिन पे आएगा, ठीक है। 2232 रुपया कीमत होगी। कुछ नहीं है, सब हवा में। जैसा हमारा ठीक है। बहुत काफी सारी चीजें चलती है ना, सिर्फ बातें हम्म, होती है, हम बातों के शेर है, ऐसा हम्म, हवा में उठा देते, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हम्म, है भारत में। हम्म, हम्म, ओमिक्रॉन एडजस्टेड जो बूस्टर है, जो हमने 2 डोज लिए थे इंडिया में, हम्म, बहुत हम्म, अच्छा काम किया था। वो हम्म, कोविशील्ड और हम्म, कोवैक्सिन। और अभी ठीक सोशल है। मीडिया पे जो हवा है ना कि उसके वजह से हार्ट ये हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ। वो बाद में देख लेंगे। हम्म, वो क्या है, वो जो आपने जो लिए थे वो लिए थे। तो हम्म, क्या होता है ना, हम्म, आपका जो इम्यूनिटी होता है वो 2 तरह का होता है। हम्म, टी सेल जो लॉन्ग हम्म, लास्टिंग होता है, और बी हम्म, सेल जिससे एंटीबॉडी बनते हैं। तो हम लोग कुछ पेशेंट में एंटीबॉडी लेवल मेजर देख करके रखते हैं हम्म, कि हम्म, क्या एंटीबॉडी लेवल है। अभी पूरा हम्म, इंडिया का एंटीबॉडी लेवल चेक किया तो बहुत कम हम्म, आएगा, हम्म, क्योंकि एंटीबॉडी मानो पुलिस है हम्म, और वो कोरोना चोर है, तो हम्म, चोर के पकड़ने वाले पुलिस है ये। लेकिन हम्म, हम लोग इतने सयाने हैं कि हम्म, सब पुलिस को क्यों नौकरी दे, उनकी तनख्वाह क्यों दे। तो हम उन पुलिस लोगों के नाम पते लिख देते हैं अपना शरीर, हम्म, और फिर कोविड गया तो उन पुलिस को घर पे भेज देते हैं। अगर कोविड वापस आता है तो हमें हम्म, उन्हें नाम पते याद होते हैं, उनको वापस बुला लेते हैं, जिसको इम्यून मेमोरी कहते हैं। तो हम्म, भारत ने जो 2 डोज लिए थे, हम्म, उन 2 डोसेस ने पूरे भारत की आवाम को दूसरी लहर के दौरान हम्म, मई 2021 में सीरियस डिसीज से बचाया, हॉस्पिटल ठीक है। जाने से बचाया। अगर 2 डोसेस नहीं लेते थे, सीरियस हाँ, डिसीज से वो टाइम प्रोटेक्शन नहीं था, तो शायद हाँ, अपना देश ही खत्म हो जाता था, बचता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद हाँ, अगर आप बूस्टर ले रहे हो, हाँ, तो कल्पना करते हैं कि आप एक मोटरसाइकिल चलाते हो, हाँ, और ये मोटरसाइकिल को 2 तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं, एक हम्म, मामूली एक्सीडेंट और एक हम्म, बड़ा एक्सीडेंट। हम्म, बड़ा एक्सीडेंट का कवरेज आपके पास है, हम्म, क्योंकि आपको नैसर्गिक डिसीज भी हुआ था और आपने हम्म, शायद 2 डोसेस भी लिए थे। हम्म, अगर आपने 2 डोसेस लिए भी नहीं थे तो कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ता। वो नैसर्गिक डिसीज की वजह से आपको सीरियस डिसीज के, सीरियस हम्म, एक्सीडेंट्स के खिलाफ इंश्योरेंस है। और हम्म, दूसरी वो जो पॉलिसी अब बेच रहे हैं, वो जी, मामूली एक्सीडेंट की पॉलिसी है। लेकिन वो हाँ, पॉलिसी में एक गड़बड़ी है। वो हाँ, कहते हैं आप पैसा दे दो मामूली हाँ, एक्सीडेंट का, लेकिन हाँ, अगर मामूली एक्सीडेंट हुआ तो आपको कवर हाँ, नहीं करेंगे। अगर कवर नहीं अच्छा, कर रहे हैं तो पैसा क्यों ले रहे? इसका राइट, मतलब आपने अगर बूस्टर लिया भी तो आप मामूली कोविड से नहीं बच सकते। तो आपने कुछ भी किया, मास्क हाँ, पहना, हाथ धोए, 6 गज की दूरी बनाए रखी, इकोनॉमी को तबाह कर दिया, हाँ, हाँ, मैरिजेस को गुड बाय बोल दिया, पूरे बैंड बजा दिया, लोगों को गरीब कर दिया। ये सब हाँ, करने के बाद भी हाथ हम्म, धो के एक दूसरे के पीछे पड़े, ये सब आपने किया, तो भी हम्म, आप कोविड को रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते मामूली कोविड को। और सीरियस अच्छा, कोविड के खिलाफ हम्म, 99% से ज्यादा, 99.99 लोगों, भारतीय लोगों की तरफ ऑलरेडी प्रोटेक्शन है नेचुरल डिसीज की वजह से। तो बात ही क्यों हाँ, कर रहे, डरने की कोई बात ही नहीं है ना। तो हम्म, और ये जो आप बूस्टर डोज की बात कर रहे थे, हम्म, कि मतलब आप जितेंद्र की मूवी में हम्म, कादर खान और शक्ति कपूर विलन हुआ करते थे, हम्म, और आप सलमान खान के मूवी चल रहे हैं या कुछ हम्म, नए हीरो के हीरो चल रहे हैं, और आपके वैक्सीन कादर खान और शक्ति कपूर वाले ही है ना, हम्म, पुराने हैं। हम्म, भारत के वैक्सीन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि हम्म, जो भारत में अच्छे वैक्सीन थे, हम्म, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, वो हम्म, एमआरएनए नहीं थे। एमआरएनए वैक्सीन का फंडा होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह होता है, हम्म, एडिट क्विकली कर सकते हैं। भारत के वैक्सीन थोड़े पुराने ढंग के थे, तो हम्म, थोड़े मजबूत थे, लेकिन मोर टाइम, उनको हम्म, आसानी से चेंज नहीं कर सकते। तो भारत में हम्म, ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन है ही नहीं, हम्म, है ही नहीं। तो क्या लेंगे ऐसा? हांगकांग और सिंगापुर में कह रहे हैं कि हम्म, आप 65 के ऊपर हो तो हम्म, बूस्टर ले लो। वो हम्म, बूस्टर है, वो एडजस्टेड एमआरएनए वैक्सीन के बूस्टर है।
जो उनका जो फॉर्मूला था हाँ वैक्सीन हाँ का, उन्होंने हाँ चेंज किया है, एंसेस्ट्रल स्ट्रेन का चेंज करके ओमिक्रॉन तक लाए हैं। उसमें भी हाँ गलती हो गई तो उसको वापस चेंज करना पड़ा, जैसा फ्लू में चेंज करते हैं, हर साल चेंज हाँ करते हैं। इंडिया में हाँ ऐसा कुछ है ही नहीं वो ओमिक्रॉन के खिलाफ। और अगर इंडिया में होता भी, हाँ अगर फाइजर, मॉडर्ना या नोवावैक्स का एक प्रोटीन सब यूनिट है, हम्म अगर वो होता भी ओमिक्रॉन हम्म एडजस्टेड, तो भी हम्म ये कोई वैद्यकीय मशवरा नहीं है, हम्म लेकिन मैं दोस्त के हैसियत से कह रहा हूँ, क्योंकि हम्म, अपना शो काफी बाहर के बाहर बैठे हुए लोग भी देखते हैं। तो जी मेरा नहीं मानना कि ये जो ओमिक्रॉन बूस्टर है वो हम्म अभी लेके आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा, हाँ क्योंकि ये एक मामूली डिसीज से आपको बचा नहीं सकता, और हाँ सीरियस डिसीज से खिलाफ आपके पास ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, तो गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? तो अभी मैं सीधी भाषा में बोल देता हूँ कि भारत को हाँ क्या करना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ पहली चीज है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि हाँ अगर आपको सरकार कुछ कहती है तो उसे ना सुने, नहीं तो ठीक अराजक है मच जाएगा ना। जो सरकार कहती है वो सुनो, लेकिन मैं हाँ उम्मीद करता हूं कि हम्म सरकार थोड़ी बहुत अक्ल दिखाएगी दिस टाइम। हम्म बहुत हम्म गलतियां की है, वैक्सीनेशन अच्छा किया था, हम्म लेकिन उसके बाद कई गलतियां की थी। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर हम्म कोई कहता है कि हम्म प्रिकॉशन ले लो, हम्म तो उसके मुंह पे जाके हंसो उसके सामने। हम्म ऐसे जो विलन हंसते हैं ना साउथ इंडियन मूवीज में, ऐसा हम्म हंसने का उसमें जाके, अरे क्या हम्म प्रिकॉशन रखो, कुछ भी फेंकते हम्म हो मामू। हाँ, क्या हम्म हुआ है प्रिकॉशन लेके? और प्रिकॉशन हम्म का मतलब क्या है? ऐसा कुछ भी आके बोलने का मतलब, पतली गली से निकल जाओ, कुछ प्रिकॉशन वगैरह छोड़ दो। हम्म दूसरा ये है कि अगर कोई कहता है कि 6 गज की दूरी बनाए रखे, तो हम्म उन लोगों से आप 6 गज की दूरी खुद बनाए रखो और उनको पतली गली में छोड़ के आप निकल जाओ। हम्म तीसरा, हाथ धोना। अभी हम्म कौन सा डॉक्टर कहेगा कि हाथ मत धो? लेकिन हाथ धोने से कोविड को हम्म कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका सरफेस ट्रांसमिशन नहीं है, हाथ धोने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल हम्म डिस्टेंसिंग कोविड को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी इतना संसर्गजन्य हुआ है। हम्म मास्क, कोविड को हम्म कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोविड को मास्क पहन के भी टाल नहीं सकते। दूसरी बीमारियां है जैसे कि फ्लू है, दूसरे वायरस है, उनको टाल सकते हैं मास्क हम्म पहन के। तो हम्म अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट मास्क पहन रहा है तो उसकी हम्म मजाक ना उड़ाए। वो अगर आपको प्यार से बोलता है कि आप भी मास्क पहनो, तो आप हम्म उसका आदर करें और आप हम्म सामने उसके मास्क पहने। अगर आपको इतना डर लग रहा है और आपके हम्म घुटने साथ दे रहे हैं, हार्ट साथ दे रहा है, तो लिफ्ट हम्म का प्रयोग ना करें अगर आपको इतना डर लग रहा है तो। लेकिन हम्म मास्क पहन के मेरे मानने से कुछ फायदा नहीं है। ओमिक्रॉन एडजस्टेड बूस्टर अगर इंडिया में होता भी, हम्म तो दोस्त की हैसियत से कहता हूँ लेके कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, और इंडिया में है नहीं तो बात करने में भी कोई पॉइंट नहीं है। अगर कोई लोग बहुत डरे हुए हैं कि हम्म उनको लगता है कि उनके परिवार में कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और हम्म शायद कोविड आ गया इंडिया में, मतलब ऑलरेडी है, तो हम्म अगर 10 लाख में से एक को भी पकड़ता है, वो उनके परिवार का सदस्य होगा, तो कोविड हम्म का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी है। मोल्नूपराविर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तजुर्बा नहीं है। जी पैक्सलोविड अभी इंडिया हम्म में अवेलेबल है, लेकिन हम्म फाइजर ने छोड़ दिया है अभी पैक्सलोविड हम्म को। तो हम्म इंडियन कंपनीज को कंट्रोल दे दिया, आप चाहते हो तो बनाओ। तो कोई हम्म क्वालिटी कंट्रोल नहीं है अभी। आपने गूगल किया, हम्म अभी इस हम्म वक्त आपने ये शो बंद करके गूगल किया, हम्म पैक्सलोविड इंडिया ऐसा टाइप किया, तो हम्म 2 प्राइसेस आती है। एक है 200 रुपए की 30 गोलियां, और हाँ दूसरी है 12,500। हाँ तो अभी पता नहीं 200 वाली ठीक है, 12,500 वाली अच्छी है, लेकिन जनरली 5-6 हजार तक मिल जाती है। ये हाँ पैक्सलोविड जितना जल्दी ले सके उतना अच्छा हाँ है। हाँ ऑक्सीजन कम होने के पहले लिया तो बहुत अच्छा है। जो हम्म नौजवान है, जिनको रिस्क हाँ फैक्टर नहीं है, उनको हाँ पैक्सलोविड लेने से अभी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो मामूली ओमिक्रॉन है वो अभी लंबा कोविड नहीं करता, लॉन्ग कोविड हाँ नहीं करता, और पैक्सलोविड के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। तो सोचना चाहिए। अगर हम्म कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, वो जो हॉस्पिटल में चला जाता है, जिसका हम्म ऑक्सीजन कम होता है, तो अभी हम्म 3 दिन का रेमडेसिविर का प्रोटोकॉल है, वो भी हम्म इंडिया में अवेलेबल है। अगर कोई ऐसा आदमी है जो बहुत अमीर है और हम्म वो कह रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे हम्म ये कोविड के साथ अभी रिस्क लेने का ही नहीं है, तो हम्म एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, अप्रूव्ड है, अमेरिका में है, हम्म जिसको हम्म पेमगार्डा कहते हैं।
लेकिन वो मेरे ख्याल से इंडिया में आती नहीं। जब वो चलना बंद हो जाएगी अमेरिका में, हम्म, हम्म, जब वो चलना बंद हो जाएगी अमेरिका में, तो उसका सब माल इंडिया में लाके ठोक देंगे और बेच देंगे वहां, जैसा वो कोविड एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के साथ हुआ था। जब ओमिक्रॉन आया था तो कैसे और इमडे करके अमेरिका के तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थे, वो मतलब जो अमेरिका में। चीजें अमेरिका में यूज हो गया उसे इंडिया में भेज देगा, मतलब ये क्या इंडिया में ज़्यादा यूज होने के लिए उम्मीद रहती है, या फिर ये वेस्ट मटेरियल समझ के भेज देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा क्यों ऐसे? अमेरिका तो नहीं बेचता ना, इंडिया में ही ला देते हैं। ऐसा मतलब इतनी तन से बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन वो हाँ, कैसे और इमडे करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थी हाँ, जो डेल्टा के खिलाफ चलती थी, लेकिन ओमिक्रॉन जी, के खिलाफ नहीं चलती थी। जब जी, डेल्टा के खिलाफ चलती थी, जब हम्म, दूसरी लहर ने कहर मचाया था, तब वो इंडिया हम्म, में नहीं आई थी। जब वो जाने बचा सकती थी, दूसरी लहर को टाल सकती थी, तब नहीं आई थी। जब वो चलना बंद हो गई, तब तब वो आए। इंडिया में आई थी। तो पेमगार्डा करके एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो हाँ, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लगता है। मतलब कोई हाँ, बहुत ही हाई रिस्क है, तो उसको एक हाँ, इंजेक्शन लगा सकते हैं, ये सब हाँ, लहर आने के पहले, कि उसको कोविड ना ही हो। लेकिन वो हाँ, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम ये सब हवा में बातें कर रहे हैं। हाँ, इंडिया में डरने की कोई बात नहीं है। ये मामूली है, ये हाँ, मामूली रहेगा। हमें सिर्फ एक प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हम्म। मज़ा करते रहो। सिर्फ मज़ा करो अभी, ज़िंदगी का मज़ा ले लो। सर, लास्ट में एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं भारत में जिन्होंने ना फर्स्ट डोज लिया है वैक्सीन का, ना सेकेंड, बूस्टर की तो बात ही कोई मत करिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया में सबको ओमिक्रॉन हो चुका था। उनको पता है, अच्छा। हो या ना हो, उनको सबको ओमिक्रॉन हो चुका था। उसकी वजह से उनको अच्छी नेचुरल इम्यूनिटी है, उसके टी हाँ, सेल्स है, वो मेमोरी हाँ, सेल्स है, वो हाँ, उनको 99% से भी ज़्यादा सीरियस डिसीज़ से बचाएगी। तो अभी हाँ, डरने की कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं लिया है, उनको डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, जिन्होंने लिया है, उनको भी डरने हाँ, की कोई बात नहीं है। ये जो हाँ, सब हार्ट अटैक, ये भी आप पढ़ रहे हैं, अगर वो जी, होना होता तो 3 हफ्ते में हो जाता पहला डोज़ लेने के बाद। तो अभी छोड़ हाँ, दो उसको सब। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने बात की है वो पूरी जानकारी होगी। डॉक्टर रवि सर ने आपको समझा दिया होगा कि कोरोना से, आप भी समझ गए होंगे कि कोरोना से डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। केस बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में इम्यून अभी है लोगों में इतना कि अभी वो सहन, जो सर ने बताया कि उसको हम झेल सकते हैं। तो फिलहाल अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ आप बने रहिएगा और देखते रहिए डॉक्टर साहब। तब तक दीजिए मुझे और रवि सर को इजाज़त। नमस्कार।